पाकिस्तानी हूं, वही हुआ जिसका खतरा था। अब मोदी का इजराइल का दौरा अब बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब मोदी और नेतन्याहू इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए। इंडिया जो है वो $8.6 बिलियन की डिफेंस डील जो है वो इजराइल के साथ साइन करने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे 2 दिन के ट्रिप पे हैं। तो अब वो अंग्रेजी में उसको अगर तर्जमा किया जाए तो वो ऐसे बढ़ जाएंगे। सिर्फ 2 ही लॉबी हैं, बल्कि मैं कहता हूं इस वक्त जो भारतीय लॉबी है, भारतीय इन्फ्लुएंस, वो इजराइल के इन्फ्लुएंस को भी क्रॉस कर चुका है। जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से यानी न सिर्फ आयरन डोम आएगा बल्कि उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी इजराइल की ओर से। अब इंडिया असलहा ले रहा है इजराइल से, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ ड्रोन्स, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ सर्वेलेंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ रेडार्स। $10 बिलियन से करीब के ये मुआहदे हैं। तार साहब, ये एक वक्त था 2005 में हम तड़पते थे, इंडिया को आपने सिविल न्यूक्लियर डील दे दी, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये वो है, और आज वो कितना कुछ इंडिया लेके आ रहे हैं। इजराइल ने भारत को गोल्डन होराइजन नाम की एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ALBM देने का ऑफर दिया है। Indian armed forces and Israeli armed forces are like this. और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि हमारा 2 दुश्मन हैं जो दोनों ने हाथ मिला लिया है और बड़े दिल से हाथ मिला रहे हैं। यहां पे हमारे जितने पाकिस्तानी डायस्पोरा 10 मिनट इंग्लिश नहीं बोल सकते उनके मुकाबले में। किसी टॉपिक पे 10 मिनट इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश खत्म हो जाती है। चीमा साहब, तो फिर हमारा यही है। आधे मेरे पाकिस्तानी भाई जो है वो सारे इलीगल आए हैं डंकियां लगा के। उस डायस्पोरा से क्या उम्मीद रखते हैं? मैं ये बताता चलूं कि 2020 से लेके 2024 तक इंडिया ने तकरीबन $20.5 बिलियन की डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है वो इजराइल से खरीदी। भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी, मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निजाम है वो शामिल है। आपकी बात से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान ने क्या इस तमाम मामले में अपना हकीकी पार्टनर चुन लिया और वो इसराइल है। क्योंकि दोनों जंगी जुनून में मुब्तला हैं, दोनों दुनिया के अमन को खतरा है। नेतन्याहू तो है ही, मोदी कितना खतरनाक है ये भी हम जानते हैं। ये माइंडसेट के साथ आप तरक्की कर सकेंगे। आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में कम्पीट कर सकेंगे, आप MBBS उर्दू में करा सकेंगे, आप इंजीनियरिंग की तालीम उर्दू में कर सकेंगे, आप उर्दू में चांद गाड़ी बनाकर चांद पे जा सकते हैं। मेरे लिए बहुत जरूरी है डिफेंस में कि मैं नैरेटिव्स के ऊपर ना जाऊं, मैं स्पीचेस के ऊपर ना जाऊं, मैं प्रिसीजन टेक्नोलॉजी को हासिल करूं कि प्रिसीजन स्ट्राइक्स में कर पाऊं। ज्वाइंट डेवलपमेंट होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। मिसाइल को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान पर तैनात किया जा सकता है। हमें रियलाइज करना चाहिए यहाँ पे शुमाइला साहिबा, द थ्रेट व्हिच इज इंक्रीजिंग टुवर्ड्स अस। लेकिन क्यों? ये चंद लोग अपने बच्चे तो लंदन में पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में सारा कुछ, दूसरों को कहते हैं जिहाद करो, दूसरों को कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। पता नहीं कौन सारे के सारी बेवकूफ हो चुकी, सोचती नहीं है कि जो एंटी बैलिस्टिक पैक्ट है वो भी हो रहा है। मेरी मर्जी। आजकल इंडिया किसी के भी नैरेटिव्स के हिसाब से नहीं चलता है। तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका के पास भी टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ नहीं, हालात इनके भी बड़े खराब है। इसको लेकर के भूचाल आ गया हर जगह। नंबर 1, इजरायली हथियारों से जुड़ी बड़ी डिफेंस डील। नंबर 2, कई सेक्टर में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर समझौता। अब तो अफगानी भी, अब तो तालिबान भी अपने सॉफ्ट इमेज के चक्कर में पड़ गए, लेकिन आप पता नहीं किस ट्रैक पे जा रहे हैं। अब इस चीज को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि इन एवरी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इजराइल विल डेफिनेटली बी स्टैंडिंग विद इंडिया। बैटल टेस्टेड वेपन सिस्टम्स को जो आपके पास तो चाइनीज जो आते हैं वो मेरे ख्याल सेमिनार में जो दिखाए जाते हैं वो वाले वेपन सिस्टम्स होते हैं जिसमें हमारा विश्वास नहीं है। वी वांट बैटल टेस्टेड एंड इजराइल के पास वो सिस्टम्स हैं जो उसने रोजाना अपनी बैटल में टेस्ट करे हुए हैं। और वो हर स्पीच में कहता है कि सियासत नहीं है, जिहाद है। आप मुझे ये बताएं, जब जिहाद का इतना शोर डालेंगे आप, वेस्ट आपके नजदीक आएगा? और पाकिस्तान सारी बात है ये काम कर नहीं सकता। हमारी इजराइल से कभी दोस्ती हो नहीं सकती, हम कभी इजराइल को रिकॉग्नाइज कर नहीं सकते, हम इस लाइन लेंथ पे जा नहीं सकते, तो वेस्ट विल ऑलवेज हैव इश्यूज विद अस। और उसके बाद मेरे मुल्क को हर 10 साल के बाद जिहाद का टीका लगाएगा। नंबर 3, भारत और इजराइल में FTA पर सहमति बनना। नंबर 4, एग्रीकल्चर सेक्टर में पार्टनरशिप को बढ़ाना। नंबर 5, मेक इन इंडिया के लिए इजरायली मार्केट खोलना। जो सबसे बड़ा जो फायदा भारत को है कि वहां पे उस कौम को हर 10 साल के बाद जिहाद का टीका नहीं लगाया जाता। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका समझता है कि वी आर नथिंग विदाउट इंडिया। वो किस तरीके से? क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना को जब हमने फेस करना है, जब हमने ताइवान को फेस करना है, इंडिया विल बी द ओनली पार्टनर विद अस। तार साहब, ये एक वक्त था 2005 में हम तड़पते थे, इंडिया को आपने सिविल न्यूक्लियर डील दे दी, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, ये वो है, और आज वो कितना कुछ इंडिया लेके आ रहे हैं। और पाकिस्तानियों को पता भी नहीं, पाकिस्तान A1G होता है ना, कोई बंदा तरक्की करता है तो ऐसे मुंह परा कर लेता है। तो आज जो कुछ इंडिया में हो रहा है, आपने तारड़ साहब अपना मुंह जो है ना दूसरी तरफ मगरब की साइड पे कर लिया है, हमें नजर ही ना आए वहाँ पे क्या हो रहा है।
डॉक्टर साहब, ये आपको लगता है कि जितना प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, जितना चीजें इंडिया को मिल रही हैं, एज ए नेशन, एज ए स्टेट, पाकिस्तान इस सारे को कम्पीट नहीं कर पाएगा, या हमें ना चाइना ये दे सकता है? अगर वेस्ट और अमेरिका हमें ये चीजें नहीं देता तो हम तो तार साहब इंडिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? चीमा साहब, मैं वाशिंगटन डीसी से इस वक्त बोल रहा हूँ और मैं वाशिंगटन डीसी को बड़ा क्लोजली देख रहा हूँ, बड़ा क्लोजली देख रहा हूँ। और पिछले 15 साल के अंदर जो मैंने चेंज देखी है यहाँ पे भारतीय इन्फ्लुएंस जो वाशिंगटन डीसी में राइट नाउ दैट इज टचिंग द पीक्स। सिर्फ 2 ही लॉबियां, बल्कि मैं कहता हूं इस वक्त जो भारतीय लॉबी है, भारतीय इन्फ्लुएंस, वो इजराइल के इन्फ्लुएंस को भी क्रॉस कर चुका है। आप उनकी अपॉइंटमेंट्स देखें, उनके सीईओज देखें, और इस वक्त जो, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त अमेरिका समझता है कि वी आर नथिंग विदाउट इंडिया। वो किस तरीके से? क्योंकि उन्हें पता है कि चाइना को जब हमने फेस करना है, जब हमने ताइवान को फेस करना है, इंडिया विल बी द ओनली पार्टनर विद अस। और दूसरा जो आप चीजें बता रहे हैं, अफसोस के साथ कहूंगा कि जो भारतीय डायस्पोरा है वो तालीम लेकर आता है, वो डिग्रियां लेकर आता है, कंपैरेटिव एजुकेशन, नॉट ओनली एजुकेशन, दी एजुकेशन लेकर आते हैं। और फिर उसके बाद जो फंडामेंटल्स, मैंने कई चीजें बताई आपको कि मैथ के अंदर हमारे खासकर साउथ इंडियन कम्युनिटी का आगे होना, उसके पीछे कई अवामल है। अवामल से मुराद ये है कि एक तो एस्ट्रोलॉजी वहां एज ए सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। एस्ट्रोलॉजी क्या है? मैथमेटिक्स है। और कंप्यूटर क्या है? एक कैलकुलेटर है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, जो सबसे बड़ा जो फायदा भारत को है, कि वहां पे उस कौम को हर 10 साल के बाद जिहाद का टीका नहीं लगाया जाता। सबसे बड़ा फायदा यह है कि उन्होंने वायलेंस की तरफ तवज्जो नहीं दी। हमने मुसलसल, आपने 1948 के अंदर जाकर अमेरिका को आपने उस वक्त मिल करने की कोशिश की, आपने बताया हमें पैसे दो, सोशलिज्म इज नॉट अलाइंड विद इस्लाम, फिर आप रिलीजन पे चीज ले गए। वी विल फाइट अगेंस्ट सोशलिज्म, हमें पैसे दो, हम सोशलिज्म का एक्सपेंशन के लिए लड़ेंगे, रोकेंगे। दिस इज योर फाउंडेशन। और उसके बाद मेरे मुल्क को हर 10 साल के बाद जिहाद का टीका लगाएंगे। मैं फिर वो बात रिपीट करना चाहूंगा। एक प्ले बॉय फ्रॉम ऑक्सफोर्ड वेंट टू पाकिस्तान विद नया पाकिस्तान, और उसको जाते ही उसको चेंज करके रियासत मदीना बनाना पड़ा। उसके हाथ के अंदर तस्बीह दी गई, उसकी बीवी पीरनी है, और वो हर अपनी स्पीच शुरू करता है या कनाब दुवैया नस्ताइन, और वो हर स्पीच में कहता है कि सियासत नहीं है, जिहाद है। आप मुझे ये बताएं, जब जिहाद का इतना शोर डालेंगे आप, वेस्ट आपके नजदीक आएगा? वो देखें, आपने एक जिहाद का नारा लगाया अफगानिस्तान में पैसे बनाने के लिए, आपने ठीक किया, लेकिन आपको चाहिए था उसके बाद बैलेंस कर लेते। आपने बैलेंस नहीं किया। आपने यही समझा कि हम जिहाद ही बेचते रहेंगे, अब नहीं बिक रहा, वो क्या करें? आपको, यू हैव टू चेंज इट। मैं मिन्नतें करता हूं कि सॉफ्ट इमेज अपना कराओ, सॉफ्ट इमेज की तरफ। अब तो अफगानी भी, अब तो तालिबान भी अपना सॉफ्ट इमेज के चक्कर में पड़ गए। लेकिन आप पता नहीं किस ट्रैक पे जा रहे हैं। जो आपकी बात 100% एग्री करता हूं, जो इस वक्त अमेरिका भारत को दे रहा है, चाइना आपको उसके पास है ही नहीं देने के लिए। आपके पास इकोनॉमी स्लगिश राइट नाउ। कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, वो बिलियनर्स को बुला के पूछ रहे हैं उनसे कि व्हाट शुड वी डू नाउ। इलान मस्क और हर बंदा वहां पे गया है उनके मीटिंग्स करने कि हाउ वी गेट आउट ऑफ इट। उनकी रियल एस्टेट इज क्रिपलिंग राइट नाउ, खत्म हो रही है। और है तो दर हकीकत अगर देखा जाए तो इस वक्त अमेरिका के पास भी टेक्नोलॉजी के अलावा कुछ नहीं, हालात इनके भी बड़े खराब है। लेकिन यहां पे अगर देखा जाए तो एक फैशन बन चुका है चीमा साहब। फैशन ये है कि सीईओ कंपनी का अगर इंडियन नहीं है तो उसके बोर्ड के ऊपर 2-3 इंडियन डॉक्टर जरूर होंगे पीएचडी के साथ। दिस इज हाउ द अमेरिकंस हैव अ पीस ऑफ माइंड। वो समझते हैं वो सिक्योर। उसकी वजह यह है, नौ उनके दिमाग में ये डाल दिया गया कि व्हाट इंडिया रिप्रेजेंट इज इंटेलेक्ट। दे आर इंटेलेक्चुअल्स, दे आर साइंटिफिक, दे आर स्ट्रांग। अब आप खुद सोचें जरा, आपका क्या हालात है? आप किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? अगर किसी भी बंदे से पूछा जाए, उसकी मिसाल तो आपके सामने, आपका पासपोर्ट नीचे से चौथे नंबर पर है। लेकिन चीमा साहब देखें, मैं हमेशा कहता रहा हूं, आज भी कहूंगा कि मैथ और इंग्लिश के अलावा तरक्की नहीं कर सकेंगे। आप मुझे ये बताएं, कोई इंग्लिश चैनल है पाकिस्तान में? इंग्लिश अखबारें कितनी पढ़ी जाती है? यहां हर सियासतदान को ट्वीट भी उर्दू में करनी पड़ती है कम्युनिकेट करने के लिए। ये माइंडसेट के साथ आप तरक्की कर सकेंगे? आप इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में कंपीट कर सकेंगे? आप एमबीबीएस उर्दू में करा सकेंगे? आप इंजीनियरिंग की तालीम उर्दू में कर सकेंगे? आप उर्दू में चांद गाड़ी बनाकर चांद पे जा सकते हैं? देखिए क्यों ये चंद लोग अपने बच्चे तो लंदन में पढ़ा रहे हैं इंग्लिश में सारा कुछ, दूसरों को कहते हैं जिहाद करो, दूसरों को कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। पता नहीं कौन सारी की सारी बेवकूफ हो चुकी, सोचती नहीं कि व्हाट इज आवर डायरेक्शन। भारतीयों की तरक्की का सीक्रेट सिर्फ तालीम है, और तीसरी चीज ही कोई नहीं, कोई तीसरी चीज नहीं स्वाय एजुकेशन के, मैथ में और इंग्लिश में तेज होना। यहां पे बता दें मैं कंपीट करता हूं, मैं एक दो खवातीन को आप भी जानते हैं, मैं अक्सर मजाक करता हूं कि नीरा टंडन के साथ इनका कंपैरिजन कर लें। यहां पे हमारे जितने पाकिस्तानी डायस्पोरा 10 मिनट इंग्लिश नहीं बोल सकते उनके मुकाबले। किसी टॉपिक पे 10 मिनट इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश खत्म हो जाती है। चीमा साहब फिर हमारा यही है। आधे मेरे पाकिस्तानी भाई जो है वो सारे इलीगल आए हैं डंकियां लगा के।
उस डायस्पोरा से क्या उम्मीद रखते हैं आप? वो सेनेटर पैदा करेंगे यहां से? आप खुद चीमा साहब भाई बिहार रह के गए, आते हैं आप, मुसलसल आते हैं। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी में 70% आपकी जितनी एसोसिएशन थी सारी डंकियों पे आए। वो पाकिस्तान से हाई स्कूल नहीं उन्होंने किया। आप कहते हैं कि वो मेरा मकसद है कि यहाँ पे सेनेटर पैदा करेंगे। उनको 90% को तो सेनेटर के स्पेलिंग नहीं आते। लेकिन चीमा साहब ये फिर दर हकीकत आपको सोच बदलनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा। कौन करेगा? मेरी समझ से बाहर है, कौन करेगा? ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? इंडिया जो है वो $8.6 बिलियन की डिफेंस डील जो है वो इजराइल के साथ साइन करने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे 2 दिन के ट्रिप पे हैं। मैं ये बताता चलूँ कि 2020 से लेके 2024 तक इंडिया ने तकरीबन $20.5 बिलियन की डिफेंस प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजराइल से खरीदी। सो कीप दिस इन माइंड कि इंडिया जो है वो इस वक्त एज ऑफ नाउ वी आर स्पीकिंग तकरीबन 29 अरब डॉलर, $29 बिलियन की डील्स कर चुका है, असला ले चुका है। अब ये चीज़ थोड़ी सी समझनी पड़ेगी। अगर लार्जर सवाल देखा जाए, सुनने में आ रहा है कि जो एंटी बैलिस्टिक पैक्ट है वो भी हो रहा है, कि जो डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम दोनों मुल्कों के दरमियान वो भी मुआहिदा हो रहा है। और ये कहा जा रहा है, जो अभी तक पब्लिक नॉलेज है, ये कोई नेटो स्टाइल डिफेंस ट्रीटी नहीं है। ये डिप्लॉयमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम जो है ये कोई नेटो स्टाइल डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ज्वाइंट डेवलपमेंट होगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी। अब इस चीज़ को थोड़ा समझ लेना चाहिए कि इन एवरी वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, Israel will definitely be standing with India. इजराइल का जो हर तरह का जो रिलेशनशिप है वो इंडिया के साथ होगा। और ये जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पैक्ट है, अगर ये साइन हो जाता है तो सारी बात है, इंडिया जो है वो इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री का स्टेक होल्डर बन जाता है। यही चीज़ तो इंडिया को चाहिए, टू अट्रैक्ट द जर्मन्स, टू अट्रैक्ट द यूरोप, टू अट्रैक्ट द अमेरिकन्स एंड द ब्रिटिश। और पाकिस्तान सारी बात है ये काम कर नहीं सकता। हमारी इजराइल से कभी दोस्ती हो नहीं सकती, हम कभी इजराइल को रिकग्नाइज कर नहीं सकते, हम इस लाइन लेंथ पे जा नहीं सकते। तो वेस्ट विल ऑलवेज हैव इश्यूज विद अस एंड दे विल ऑलवेज बी कंफर्टेबल विद इंडिया। देखें, व्हेन अमेरिकन्स वर इन्वेस्टिंग सो मच इन इंडिया, दैट वाज गिविंग अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू द यूरोपियंस कि यस, अगर ये साइन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम भी कर लेते हैं। सिमिलरली अगर आप इजराइल के साथ ये सब कुछ कर रहे हो तो सिंपल, देयर इज अ क्लैरिटी, और वो क्लैरिटी ये है कि भाईजान ठीक है, ये कर रहे हैं तो फिर हम भी अपना काम करते रहेंगे। ये अगर ये इजराइल को कबूल है तो ये यूरोप को भी कबूल है, जर्मनी को भी कबूल है, बाकियों को भी कबूल है। एक तरफ तो आपने देखा कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल पैक्ट जैसी बातें हो रही हैं, सिस्टम्स एक्सचेंज होंगे। इंडिया कहता है जी हमारी हम बैलेंसिंग कर रहे हैं और ये हमारी डाइवर्सिफिकेशन है डिफेंस इक्विपमेंट की। ओके, दैट मेक सेंस कि इंडिया फ्रांस से, अमेरिका से, इजराइल से खरीद रहा है, रशिया से भी खरीद रहा है, लेकिन रशिया से सिर्फ S-400 या कुछ बाकी जेट्स जुड़से हैं। इन केस अगर वो बाकी भी वो खरीदते हैं तो दैट इज अनदर थिंग। तो वो समझते हैं कि यूएस, रशिया, फ्रांस, इजराइल इज बेसिकली डिफेंस की वो है। अच्छा, ये कहीं ना कहीं पे मुझे ये लगता है कि लोग सवाल करते हैं कि इंडिया जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया। इस बात में वज़न है। और भी जिस तरह MBZ जो UAE के हैं वो इंडिया आए और डिफेंस डील की बातें हुई, तो क्या होगा? नॉट डेफिनेटली, इट्स बेसिकली इंडिया, UAE, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, ये बहुत सारी जो पार्टनरशिप्स हैं वो आपको नज़र आएंगी। What India and Israel will be sharing, India and UAE will be sharing. अच्छा, इंडिया क्या कहता है? वो कहता है जी हम तो नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, इंडिया बैलेंस नहीं कर रहा। इंडिया क्लियरली इजराइल के साथ खड़ा हुआ। ये मुसलमान मुल्कों को, ये हम पैलेस्टाइन को और ईरान को ये बड़ी गलतफहमी है कि इंडिया बैलेंस कर रहा है। कोई बैलेंस नहीं कर रहा। इंडिया बैलेंस नहीं कर रहा, इंडिया प्योरली इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। और ये जो इंडिया इजराइल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसको वो मजबूत करना चाहते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि इजराइल जो है ना भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने वाला है। आयरन डोम जो एंटी मिसाइल सिस्टम है ना जो इजराइल का, वो भारत को देने वाला है। ठीक है, ये बहुत बड़ी खबर है। ठीक है भाई साहब, भारत के लिए। ठीक है, क्योंकि रशिया ने भी मतलब कि S-400 की मतलब कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करी है। लेकिन भाई सुनने में ये आ रहा है, पूरी पक्की खबर ये है कि भारत को आयरन डोम की टेक्नोलॉजी बहुत जल्द मिल जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ भारत इजराइल से एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी लेने जा रहा है। ठीक है, जिसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ठीक है, भारत और इजराइल के बीच में मतलब कि 2020 से लेकर 2025 तक में मतलब कि भारत के बीच में $29 बिलियन की डील हो चुकी है। ठीक है, जिसमें भारत ने मतलब कि ड्रोन, ठीक है, मिसाइल्स, बहुत सारी चीज़ें खरीदी हैं भारत ने। ठीक है भाई साहब, टेक्नोलॉजी का बहुत सारा सामान भारत ने लिया है। $29 बिलियन का लिया है। ठीक है, जो कि भारत रशिया से भी खरीदता है, अमेरिका से भी लेता है, फ्रांस से भी लेता है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, अब रशिया से अब और भी ज़्यादा भारत और चीज़ें खरीदने जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि क्या बोलते हैं, आयरन डोम जो कि भाई साहब मतलब कि गेम चेंजर है भाई, गेम चेंजर है। जैसे S-400 है ना, अब हम S-500 भी लेने वाले हैं। रशिया इजराइल है ना, वो भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने वाला है भाई साहब। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने मतलब कि S-400 को बहुत बड़ी मात्रा में यूज़ करा था, और आकाश एयर जो एंटी मिसाइल सिस्टम है ना जो भारत का, वो भी इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो भारत का सुदर्शन चक्र था। ठीक है भाई साहब, अब इसमें आयरन डोम भी आने वाला है। ठीक है, डायरेक्टली आयरन डोम जो मतलब कि बने हुए होंगे ना इजराइल के पास में, वो तो आ ही जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद लेकिन जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है ना वो भारत को तुरंत हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा के लिए इजराइल जा चुके हैं, और वहाँ पे जब वो पहुँचे ना, उनका स्वागत इतना तगड़े तरीके से हुआ ना, मतलब कि पूरी दुनिया मतलब देख के दंग रह गई है। ठीक है, जो मतलब कि बेंजामिन नेतन्याहू जी की जो धर्मपत्नी है ना, वो मतलब कि वो भगवा रंग पहन के आई। मतलब कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्लेन से उतरे ना, मतलब कि गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, मतलब कि रेड कारपेट पे ही, मतलब कि जब नेतन्याहू जी ने, मतलब ये क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल है, जब नेतन्याहू जी मतलब इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं ना अपनी वाइफ से, तो बता रहे हैं कि मैंने मतलब कि खास तौर पर बोला था इनको कि भगवा रंग पहन के आए। ठीक है, तो भगवा रंग पहनने के लिए बोला था, और प्रधानमंत्री को बताया कि मैंने स्पेशली बोला था भगवा रंग पहनने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और मतलब कि केमिस्ट्री बहुत तगड़ी है। मतलब कि बेंजामिन नेतन्याहू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मतलब कि केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ठीक है भाई साहब, और मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतलब कि और भी बात करी है वहाँ पे बताया कि क्या बोलते हैं, आतंकवाद का कोई भी मतलब कि किसी भी तरीके से टॉलरेट नहीं किया जा सकता आतंकवाद को। ठीक है, मतलब कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि हम फील कर सकते हैं जो मतलब कि इजराइल जो सहता है ना, मतलब कि जो आतंकवाद से पीड़ित है इजराइल, वैसे ही भारत भी पीड़ित है भाई, पाकिस्तान से मिलता रहता है हमें। ठीक है भाई साहब, वैसे ही इजराइल भाई साहब बहुत ज़्यादा पीड़ित है। ठीक है भाई साहब, अपने पड़ोसी देश से। ठीक, तो भारत ने आश्वासन दिया है कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो, भारत इजराइल के साथ में खड़ा है। लेकिन भाई आपको मैं थोड़ा इतिहास में लेकर चलता हूँ कि भाई जो पहले की हमारी गवर्नमेंट थी ना, इंडिया में जो गवर्नमेंट थी पहले की, कांग्रेस पार्टी वगैरह, ठीक है, तो वो क्या करते थे पता है, वो भाई अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ना भाई साहब इजराइल तो कभी जाते ही नहीं थे, कभी नहीं गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री बने, सबसे पहला दौरा कौन सा हुआ उनका, इजराइल का। ठीक है भाई, इजराइल चले गए वो। ठीक है भाई साहब, और सब दंग रह गए भाई, इजराइल कैसे जा सकते हैं। लेकिन भाई वो इजराइल गए, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई इजराइल हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी दे सकता है, बहुत सारे हथियार दे सकता है। ठीक है भाई साहब, इजराइल इतना आ गया भाई साहब पूरी दुनिया में, मतलब यहूदी लोग जो हैं भाई भारत के बाद ना भाई साहब बहुत ज़्यादा आ गए हैं भाई, मतलब बराबरी चल रही है भाई हिंदुओं की और यहूदियों की भाई। ठीक है भाई साहब, वाशिंगटन DC में भी भाई साहब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इजराइल का, और भारतीयों का भी बहुत तगड़ा इन्फ्लुएंस है। ठीक है भाई साहब, वो बहुत आगे निकल चुके हैं भाई यहूदी, भले ही छोटा सा देश हो भाई, नक्शे में इतना सा दिखता हो, लेकिन भाई साहब दिमाग बहुत तेज है उनका भाई साहब, एजुकेशन बेस्ड लोग हैं भाई, मतलब कि एजुकेशन पा करना उन्होंने भाई साहब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी आगे बढ़ गए हैं भाई। ठीक है भाई साहब, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से ही मतलब कि मन में साध रखा था कि भाई हमें जाना है, हमें इजराइल से मिलना है, हमें इजराइल से रिश्ते ठीक करने हैं। जो कि पहले गवर्नमेंट मतलब कि अपने वोट बैंक के लिए भाई साहब मतलब कि फ़लस्तीन जाते थे, लेकिन भाई इजराइल नहीं जाते थे, इजराइल कभी नहीं जाते थे भाई साहब। इजराइल को बिल्कुल अलग कर रखा था इन्होंने कि नहीं जाएंगे, कि भाई हमारा वोट बैंक नाराज़ हो जाएगा। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं ना वहाँ पर इजराइल में, तो भाई साहब मतलब कि क्या कहते हैं कि भाई साहब क्यों चले गए। ठीक है भाई, कांग्रेस पार्टी ट्रोल करती है। ठीक है भाई, कुछ लोग हैं जो कि भाई साहब मतलब कि वो सही नहीं समझते हैं कि भाई साहब इजराइल में जाना भारतीय प्रधानमंत्री का मतलब कि बेंजामिन नेतन्याहू
उनसे मिलना, लेकिन भाई साहब जो भारत के हित में है वो भारत करेगा भाई। हमें क्या मतलब है कि भाई साहब वो किससे लड़ रहे हैं किससे नहीं लड़ रहे, हम किसी की जंग में थोड़ी जा रहे हैं भाई, हम किसी की जंग में नहीं जा रहे हैं, ठीक है भाई साहब। भाई साहब आतंकवाद किस पे हो रहा है? इजराइल पे आतंकवाद हो रहा है ना। सबसे पहला हमला जो हुआ था भाई, आपको मैं पीछे लेके चलूँ तो भाई साहब बीच पे जो यहूदी लोग भाई साहब अपना मतलब एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे भाई साहब, उसके बाद भाई साहब जो हुआ वो हमें पता है ना भाई साहब, किस तरीके से गोलीबारी हुई हो भाई साहब, कितनी भगदड़ मची और उसके बाद कितने लोग मारे गए। तो भाई साहब ये हमें पता है भाई शुरुआत कौन करता है, शुरुआत किसकी तरफ से हुई, ठीक है भाई साहब। उसके बाद भाई विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं, देखो भाई साहब इजराइल ने मार के गाजा बना दिया भाई। ऐसा भाई साहब अपना प्रोटेक्शन नहीं करे, मतलब तुम विक्टिम कार्ड खेलते रहो, बूढ़े हैं, बच्चों को मारा, ये मारा भाई, जैसे पाकिस्तान खेलता है, अरे भारत ने तो हमारा बच्चों को मार दिया, ये मार दिया भाई साहब, वो कर दिया, ये तो पेड़ गिरा के चले गए, वो गिरा के, भाई विक्टिम कार्ड खेलते हैं बस। ये जो है ना भाई साहब पाकिस्तान और ये फ़लस्तीन वाले भाई विक्टिम कार्ड खेलते हैं भाई, विक्टिम कार्ड मत खेलो, ठीक है भाई साहब। ये दौर जो है भाई साहब तरक्की का दौर है, ठीक है भाई साहब, डेवलपमेंट का दौर है। इस टाइम पे जंगें नहीं चाहिए, किसी को भी जंगें नहीं चाहिए। लेकिन भाई अगर वाकई में जंगें, अगर भाई साहब सभी अच्छे होते ना, सभी अच्छे होते तो ना तो महाभारत होती, ना ही रामायण होती, ना कुछ होता। इसलिए भाई अपने पास जंगी हथियार रखने पड़ते हैं भाई साहब, एयरक्राफ्ट रखने पड़ते हैं भाई साहब, अपनी फौजी ताकत को बढ़ाया जाता है, ठीक है भाई साहब, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ा जाता है, क्योंकि भाई साहब दूसरे लोग आपको नहीं जीने देंगे। क्योंकि जब भारत मतलब कि गुलाम हुआ है ना, जंजीरों में जकड़ा गया है ना भाई, तब भाई साहब भारत मतलब आगे नहीं बढ़ पाया है, ठीक है भाई साहब। और भाई ये इतिहास रहा है भारत का भाई साहब, भारी आक्रांताओं ने भाई साहब भारत पर कब्जा करना चाहा है और कब्जा किया भी है, और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हुए हैं, ठीक है भाई साहब। जो ये भारी आक्रांताएँ हैं, ठीक है भाई साहब, ये भारत पे इतनी आसानी से कब्जा कैसे कर जाती थी, आपने कभी सोचा है? क्योंकि भाई भारतीय जो थे ना, कुछ लोग थे जो कि भाई मदद करते थे इनकी, और बहुत ज़्यादा मदद करते थे। इस वजह से भाई साहब ये सब हुआ। लेकिन अगर इकट्ठे रहते ना भाई, इकट्ठे होते तो भाई साहब कोई किसी की मजाल नहीं थी कि भाई साहब भारत पर कब्जा कर सके भाई साहब, ठीक है। मतलब भारत इतनी महाशक्ति रहा है भाई साहब, इतने महान भाई साहब, पोरस जैसे, मतलब कि अशोक जैसे भाई साहब, मतलब इतने बड़े बड़े राजा रहे हैं जिनका भाई साहब साम्राज्य इतना बड़ा रहा है भाई साहब। हमारी इतनी ग्लोरीफाई वाली हिस्ट्री रही है भाई साहब, मतलब कि भाई गर्व होता है कि भाई साहब हम, मतलब कि चोला साम्राज्य जो था भाई साहब इतना फैला हुआ था, राजा भोज जी का जो साम्राज्य था वो इतना फैला हुआ था, ठीक भाई साहब, एक टाइम पे। लेकिन भाई साहब धीरे धीरे होके कम होता गया भाई साहब। ये किसकी गलती से हुआ है भाई साहब? कुछ लोग होते हैं, हर कम्युनिटी में कुछ लोग होते हैं भाई जो भाई साहब आगे नहीं बढ़ने देते भाई साहब। और भाई भारत जब कब्जा हुआ है ना भारत पे, तो भाई भारत का मतलब कि भारत की गति रुकी है, भारत आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन भाई साहब भारत को सुरक्षित होना पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब जो पाकिस्तान बैठा पड़ा है वो नहीं चाहता भारत तरक्की करे, ठीक है भाई साहब, आगे बढ़े, ठीक है भाई साहब। और मतलब कि भारत को जंग में उलझा के रखे, क्योंकि वो तो भाई साहब खुद जंग करते हैं, वो तो भाई साहब उन्होंने तो ठान रखा, उन्होंने तो मुल्क इसलिए बनाया कि भारत से जंग कर सके, ठीक है भाई साहब। भारत को आगे नहीं बढ़ने देना, हिंदुओं से नफरत, वो तो भाई नफरत ही करेंगे। लेकिन भाई हमें तो आगे बढ़ना है, लेकिन अपनी इस फौजी ताकत को भी आगे बढ़ा के रखना है कि भाई साहब पाकिस्तान कुछ भी हिमाकत ना कर सके। इसलिए भाई साहब हम एक एक करके भाई साहब अपने मतलब कि सुरक्षा कवच एकदम बढ़ा रहे हैं भाई साहब, ठीक है। मतलब कि एंटी मिसाइल सिस्टम भी ले रहे हैं, ठीक है भाई साहब, फ्रांस से क्या बोलते हैं राफेल भी ले रहे हैं, ठीक है भाई साहब, और S-400 ले रहे हैं रशिया से, ठीक भाई, अमेरिकन से भी बहुत सारा असला ले रहे हैं भाई, ड्रोन्स ले रहे हैं। तो भाई मतलब कि भारत मतलब कुछ सही कदम उठा रहा है, क्योंकि भाई साहब देखो साफ बात तो ये है कि भाई मतलब कि रक्षा क्षेत्र में इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, साफ बात है, डेवलपिंग नेशन के लिए ये खर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत पर ये बात लागू होती है कि भाई भारत जब कमज़ोर हुआ है ना, भारी आक्रांताओं ने भारत पर कब्जा किया है, ठीक है। इसलिए भारत को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, ठीक है भाई साहब, भारत को मतलब कि खर्च करना पड़ेगा भाई, ये समय की मांग है, ठीक है भाई साहब। और इजराइल जैसा दोस्त होना ना बहुत अच्छी बात है, बहुत नसीब की बात है, ठीक है भाई साहब। वो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है भाई, और सब कुछ चीज़ दे रहा है, सारे के सारे क्या बोलते हैं वेपन्स दे रहा है भाई। ऑपरेशन सिंदूर में भाई ड्रोन दिए थे भाई, उसके पैसे भी नहीं लिए थे उन्होंने कहा ले जाओ, सीधा ले जाओ और इस्तेमाल करो उनको। भाई साहब ऐसा दोस्त कहाँ मिलेगा हमें, ठीक है, जो डायरेक्टली भाई साहब कहता है कि भाई साहब ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बाद में दे देना पैसे, ठीक है भाई। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ेगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते हैं। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।